बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी चिकन सीख कबाब की रेसिपी लाया हूँ। यह बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ तैयार होता है, बनाना बहुत ही आसान है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि हम इसको बगैर किसी कोयले और बगैर किसी सीख में डाले हम इसको बनाने वाले, ठीक है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से चिकन सीख कबाब को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए जी यहाँ पर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 600 ग्राम तक चिकन कीमा है, यानी हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको पहले अच्छी तरह से धो लेना है और हाथों की मदद से इससे पानी बिल्कुल जो है निकाल लेना है, ठीक है। कबाब में किसी किस्म का पानी हमें नहीं चाहिए, तो हाथों की मदद से पानी पहले अच्छी तरह से निकाल लेना है इससे, ठीक है। तो इस तरह के एक बॉल में कीमा डाल लेना है और इस तरीके से इसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है, चम्मच की मदद से। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो हमें ये एक साथ नहीं चाहिए, ये सेपरेट सेपरेट हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से अलग कर लेंगे और उसके बाद इसमें जो है इसके ख़ास चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अदद प्याज है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और अच्छी तरह से उसका पानी निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक है, ये इसमें डाल देंगे। और 1.5 टेबल स्पून तक इसमें हरा धनिया, पुदीना और मिर्ची है, जिसको पहले अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें तकरीबन 2.5 चम्मच तक बेसन ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसन ऐड करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून तक इसमें नमक जाएगा, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून तक इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून तक इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून तक इसमें काली मिर्च जाएगी और 2 टीस्पून तक इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, ठीक है। ये मसाले ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये मसाले डालने के बाद अब इसमें किसी और किस्म का मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन मसालों में वो टेस्ट है कि जो आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, ठीक है। क्योंकि हमने लहसुन अदरक और बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड की है, तो उनसे जो है इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का जायका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर देना है। वैसे तो आप इसको चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन हाथों से ये होता है जो मसाले वगैरह हमने इसमें डाले वो अच्छी तरह से कीमे के अंदर तक, जड़ों तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। ये शुरू में ऐड करना था लेकिन मैं भूल गया था, तो इसलिए आखिर में इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे, ठीक है। अंडे से ये होगा जो हमारा कबाब है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म का सख्त हो जाएगा और ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह मज़ेदार किस्म की रेसिपीज लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किए करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक देंगे, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे के बाद अब यहाँ पर हमारा कबाब मसाला बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिंपल से हाथों को ऑयल लगा लेना है और इस तरीके से कीमे को हाथ में ले लेना है और इस तरीके से कबाब का शेप इसको दे देना है, ठीक है। तो जिस तरीके से सीख कबाब होता है उस तरीके से इसको ये शेप दे देना, ठीक है। इस तरीके से ये इजीली इसमें ये शेप बन जाएगा। आपको कोई डरना नहीं है कि ये बनता नहीं है या ये टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से सब कबाब आप लोगों ने बना लेने, ठीक है। तो यहाँ पर माशाल्लाह मैंने इस तरीके से सब कबाब बना लिए। तो अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेनी है या फ्राई पैन, आप जिसमें पकाना चाहते हो, और उसमें ऑयल ऐड कर देना है 1/2 कप तक या 1 कप तक, और उसमें इस तरीके से सब कबाब इसमें ऐड कर देने, ठीक है। इस तरीके से बारी बारी में इसमें ऐड करते जाना है और इसको जो है फ्राई करते जाना है, ठीक है। तो पहले एक साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई करने के बाद इसको पलट देना, ठीक है। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारे कबाब बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक चम्मच की मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने मज़े के यहाँ पर हमारे सीख कबाब फ्राई हुए, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के भी ऐड कर देना है और सब कबाब यहाँ पर फ्राई कर लेने, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकी के भी इसमें सब ऐड कर देने, ठीक है। माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे बाकी के कबाब थे वो भी यहाँ पर फ्राई होने लग चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों हमारे सीख कबाब बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लुक के साथ आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट और कितने मज़ेदार तरीके से यहाँ पर हमारे सीख कबाब तैयार हुए। तो आप लोगों ने एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म के जायके में चेंजिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें जायका होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मज़ेदार सी और बहुत ही ईजी
चिकन सीख कबाब की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश की है आपको, तो इस वीडियो को एक लाइक करना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह मज़ेदार किस्म की रेसिपीज लाता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।